हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की केमिस्ट्री के पेपर फर्स्ट की यूनिट सेकंड, यानी यूनिट फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने वे वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आपको यूनिट फर्स्ट की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप सारे यूनिट फर्स्ट के सारे लेक्चर्स देख सकते हो। उसमें मैंने टोटल 12 लेक्चर कराए हैं, तो उसमें सारे टॉपिक कवर करा दिए हैं फर्स्ट यूनिट के। अब देख लेते हैं यूनिट सेकंड। तो इसका पीडीएफ भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो देख लेते हैं कि इस यूनिट का नाम क्या है। केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स, यानी एल्कीन्स का रसायन है इस यूनिट का नाम। तो इस यूनिट में हम पहले टॉपिक पढ़ेंगे एल्कीन एवं उसका नामकरण, यानी एल्कीन देखेंगे और उसके नामकरण के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। तो ये आपका फर्स्ट लेक्चर है इसका, यूनिट सेकंड का। ठीक है, तो देख लेते हैं कि एल्कीन क्या होता है। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था एल्कीन यानी साइक्लो एल्केन के बारे में पढ़ा था। अब है हमारा एल्कीन। ठीक है, एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है, और जो एल्काइन होता है उसमें ट्रिपल बॉन्ड। तो हम इस चैप्टर में सिर्फ एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एल्कीन का रसायन है तो ये एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे। एल्कीन मतलब इसमें सिर्फ डबल बॉन्ड पाया जाएगा, तो इसका फॉर्मूला होगा C2H4, यानी इसका फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगी। जैसे ये है, ठीक है, सब कुछ बताऊंगी इसके बारे में। तो इसका एक एग्जांपल है ये वाला सी, डबल बॉन्ड सी, इसके ऊपर हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो डबल बॉन्ड में जो एक बॉन्ड होता है वो होता है पाई बॉन्ड, और दूसरा होता है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट। एल्कीन वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें ऐसे दो कार्बन एटम अवश्य उपस्थित रहते हैं जो आपस में एक डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। तो जो हमारा एल्कीन है वो कैसा है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है या ट्रिपल बॉन्ड। तो ये क्या है, हमारा डबल बॉन्ड है इसमें, तो ये हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब है जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन यौगिक पाए जाते हैं, उस यौगिक को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये कैसा है, असंतृप्त यानी डबल बॉन्ड है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही पाया जाता है, जिनमें एक इनमें ऐसे कार्बन कार्बन यानी ऐसे कार्बन कार्बन पाए जाएंगे जिनमें क्या होगा, अवश्य डबल बॉन्ड होगा उनके बीच में। यानी बहुत सारे जैसे कार्बन है, किसी ना किसी में क्या पाया जाएगा, डबल बॉन्ड जरूर पाया जाएगा, उसे कहेंगे हम एल्कीन। इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n होता है। तो इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। तो एन की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इनमें एक पाई बॉन्ड एवं एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड मैंने आपको बता दिया। तो अब इसमें फॉर्मूले में रख के देखते हैं कि कैसे रखते हैं हम इसके। ठीक है, CnH2n। तो CnH2n में n की जगह हम पहले रखेंगे 2, तो 2 रखने पर क्या होगा, C2H4, क्योंकि 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे रख देंगे तो 2 इंटू 2 4, तो ये बन गया C2H4। ये बना एथिलीन यानी एथीन, आईपीएससी नाम है इसका, ये वाला। ठीक है, सेकंड है एन की जगह हम 3 रखेंगे तो C3H6 हो जाएगा, प्रोपिलीन या प्रोपीन। नेक्स्ट है एन की जगह 4 रखेंगे तो C4H8 यानी म्यूटीन। तो एन की जगह 1 रखेंगे तो CH2 यानी मैथेन। ये है अनस्टेबल, इसलिए हम 1 नहीं रखते हैं। ये क्या है, अस्थायी यौगिक है, इसलिए हम 1 नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गए इसके एग्जांपल्स। अब देख लेते हैं इसका नामकरण कैसे करते हैं। अब है आईपीएससी नामकरण के नियम। तो आईपीएससी नामकरण के नियम देख लेते हैं एल्कीन के। तो पहला है बड़ी कार्बन श्रृंखला का चयन। तो हम सबसे पहले नाम रखने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें उसमें कार्बन की श्रृंखला देखनी है सबसे बड़ी। तो इसमें देख, जैसे एग्जांपल है ये वाला CH3 CH2 CH2 C CH2, ये है नीचे CH2 CH3। तो इसमें लंबी श्रृंखला देखनी है, हमें कैसे देखेंगे, 1 2 3 4 5। हम कैसे भी देख सकते हैं 1 2 3 4, या फिर 10 देख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो हम कैसे भी देख सकते हैं, लेकिन ये वाली श्रृंखला क्या है, इसमें कितने हैं, 5 कार्बन है, डबल बॉन्ड भी है। ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड भी है और 5 कार्बन है। लेकिन ये वाली श्रृंखला ना देखकर हम ये वाली देखें, CH3 CH2 CH2 C CH2 CH2 3। तो हम ऐसे देख लेंगे क्योंकि इसमें क्या है, लंबी श्रृंखला है। तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन आ रहे हैं, इसमें 5 आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इसे ही लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, डबल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है, डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है। हमने इधर को निकल गई, ये डबल बॉन्ड रह गया, तो हमें डबल बॉन्ड भी लेना है, जब तो वो एल्कीन बनेगा। ठीक है, तो ये बन गया, ये सही है और ये गलत है। ठीक है, हमने डबल बॉन्ड भी लेना है, चाहे वो लंबी श्रृंखला दूसरे में ही क्यों ना हो, हमें इसमें डबल बॉन्ड आना चाहिए, जब इसे एल्कीन कहेंगे हम। ठीक है, तो ये वाली श्रृंखला हमारी सही है, इसके हिसाब से हम नाम रखेंगे। देख लेते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। तो ये है हमारा CH3 CH2 डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें क्या लेंगे हम, इसमें ऐसे लेंगे, देखिए क्या लंबी श्रृंखला,
लंबी श्रृंखला के साथ साथ क्या है, इसमें डबल बॉन्ड भी है। तो 1 2 3 4 5 ये है हमारी सही श्रृंखला। सेकंड है, चुनी हुई श्रृंखला में विद्यमान कार्बन एटम की संख्या के आधार पर एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन आदि करते हैं। तो इसमें क्या है, जितने भी इसमें कार्बन परमाणु पाए जाएंगे उसके हिसाब से इसका नाम लिखेंगे। जैसे जैसे किसी में एक कार्बन है तो उसे मैथ लिखेंगे, 2 कार्बन है तो एथ लिखेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोप लिखेंगे, 4 कार्बन है तो ब्यूट लिखेंगे, 5 कार्बन है तो पेंट। इसका एग्जांपल से आपको अच्छे से समझाऊंगी मैं, पहले आप इसे देख लो कि किसको क्या लिखते हैं। 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन को नॉन, 10 कार्बन को डेथ। ठीक है। थर्ड स्टेप इसमें अंत में सफिक्स इन जोड़ देते हैं। तो जो हमारा आईपीएससी नाम बनेगा उसमें हम एथेट प्रोब्यूट ये लिखने के बाद हम उसमें क्या जोड़ देंगे, इन जोड़ देंगे। इनका मतलब है इसमें डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, यानी अल्केन अल्कीन का इन जोड़ देंगे उसमें। ठीक है। तो एग्जांपल देख लेते हैं इसके। तो ये हो गए इसके 3 स्टेप कंप्लीट। तो हमें फर्स्ट स्टेप में क्या देखना है, लंबी श्रृंखला और उसमें डबल बॉन्ड भी आना चाहिए। तो हम देख लेते हैं, हम गिनेंगे 1 2 3 4, या फिर ऐसे भी गिन सकते हो 1 2 3 4, या फिर ऐसे भी गिन सकते हो 1 2 3 4, या ऐसे भी गिन सकते हो 1 2 3 4, कैसे भी गिन सकते हो आप। लेकिन लंबी श्रृंखला होनी चाहिए और उसमें डबल बॉन्ड भी आना चाहिए। ठीक है, हमने ऐसे गिन लिया 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे गिन लिया हमने 1 2 3 4। अब क्या लिखेंगे, इसमें इस श्रृंखला में कितने कार्बन आ रहे हैं, 4 कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो 4 पे क्या जोड़ना है हमें, ऊपर देखो 4 पे हमें जोड़ना है ब्यूट। तो हम यहाँ लिखेंगे, तो पहले हम देख लेते हैं ये वाली जो हमारी बाहर की ओर शाखा निकल रही है इसको लिख लेंगे पहले। तो 3 पे है ये CH3 यानी 3 मैथिल। अगर हम इधर से गिनते हैं तो किस बात है 2 पे, लेकिन हमने इधर से क्यों गिना, क्योंकि इधर से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है, जिधर से भी डबल बॉन्ड पास पड़े उस साइड से गिनना है हमें। ठीक है, तो इधर से गिन लिया हमने, तो 3 पे आ रहा है मैथिल। तो मैथिल 3, मैथिल 3 पे लिखेंगे, 3 पे है क्या मैथिल, तो इसे लिख लेंगे, इसका नाम क्या है मैथिल। तो मैथिल लिख लिया। और कितने कार्बन है 4, तो ब्यूट लिख लिया। और हमें क्या जोड़ना था सफिक्स लास्ट में इन, तो हमने इन जोड़ दिया, तो इसका नाम बना 3 मैथिल ब्यूटीन। ठीक है, तो इसका नाम कैसे बनेगा, ये सेकंड एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसका नाम कैसे बनेगा 1 2 3 4 है। तो इसमें क्या होगा, हमारे डबल बॉन्ड कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, दोनों साइड से एक जैसे पड़ रहे हैं, तो हम किधर से गिन सकते हैं। हमने इधर से गिन लिया 1 2 3 4, कितने कार्बन है 4, तो ब्यूट लिख दिया। ब्यूट और एक और 3 पे क्या जुड़ रहा है डबल बॉन्ड, तो 1 1 3 डाई, यानी डाई मतलब 2, डाई इन जुड़ रहा है यानी डाई इन। तो इसका नाम बनेगा ब्यूट 1 3 डाई इन। थर्ड है एथीन C2H4 को हम कैसे लिख सकते हैं, एथीन को, इसमें कितने कार्बन है 2, तो 2 कार्बन लिख लिए। कितने हाइड्रोजन है 2, तो दोनों पे 2 2 जोड़ दिए और इसके बीच में डबल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी थी 4। नेक्स्ट है प्रोपीन, इसमें कितने कार्बन है C3H6, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को ऐसे लिख लेंगे, H6 है तो 3 इधर, तो 1 इधर 2 इधर, तो ठीक है, इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये बन गया इसका फॉर्मूला। तो ये हो गया आपका आईपीएससी नामकरण किसका, एल्कीन का। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है ये, बस इसमें 3 स्टेप कंप्लीट करने हैं आपको। पहले लंबी श्रृंखला देखनी है, इसमें डबल बॉन्ड भी आना चाहिए, और जिस तरफ से डबल बॉन्ड पास हो उस तरफ से हमें गिनती करनी है। और फिर क्या करेंगे, हम उसमें कार्बन देखेंगे कितने कार्बन है, उसको उसका नाम लिख लेंगे और लास्ट में सफिक्स इन जोड़ देंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसमें शाखा देखेंगे, जैसे मैथिल जुड़ रहा था मैथिल के नाम लिख देंगे हम, कौन सी नंबर पे जुड़ रहा है, जैसे 3 मैथिल। ठीक है, पहले नाम लिखेंगे फिर श्रृंखला देखेंगे लंबी और इसमें इन जोड़ देंगे, बस इतना सिंपल नामकरण है इसका। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।